हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। साथ ही में हमने पढ़ा था कि किसी एक सिंगल चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी डायपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर आखिर कितना पोटेंशियल होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक डायपोल क्या होता है। तो यदि हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है और ये दोनों एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो हम इसे एक डायपोल कहते हैं। और एक ये जो लाइन है जो कि इनके सेंटर को मिला रही है इसे कहते हैं सेंटर ऑफ डायपोल। और इस लाइन का ये जो सेंटर है इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ डायपोल। और इस डायपोल की लेंथ को हम कंसिडर कर लेते हैं 2l। तो इस डायपोल के आसपास हमें दो पॉइंट पर पोटेंशियल मेनली फाइंड करना होता है। सबसे पहला इस डायपोल की एक्सिस के अलोंग, इसे हम कहते हैं एक्सियल पोजीशन। एंड सेकंड इस डायपोल के सेंटर से ऊपर या नीचे, जिसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो हम देखते हैं ये दोनों पोजीशंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सियल पोजीशन। तो इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, जो कि ए और बी दो पॉइंट पर रखे हुए हैं। और इन दोनों पॉइंट का सेंटर है O, जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ डायपोल। और ये दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है 2l। अब इसकी एक्सिस के अलोंग हमारे पास कोई एक पॉइंट है P, जो कि इस O से r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो हमको इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, जो कि हम मान लेते हैं है BP। अब इसके लिए हमें प्लस क्यू का पोटेंशियल एंड माइनस क्यू का पोटेंशियल अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज किस पॉइंट पर रखा हुआ है? ए पॉइंट पर। तो इसे हम लिख देते हैं VA। और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 के इनटू Q अपॉन डिस्टेंस। तो P पॉइंट का प्लस Q चार्ज से कितना डिस्टेंस है? AP। तो इसे मैं लिख देता हूं AP। और AP का वैल्यू कितना हो जाएगा? AP इज इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा R माइनस L। तो AP इज इक्वल्स टू लिख देते हैं R माइनस L। और ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा VA इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपॉन R माइनस L। वैसे ही हम देख लेते हैं पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज, तो माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है B पॉइंट पर, तो इसे हम लिख देंगे BP। ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है P का माइनस क्यू चार्ज से? BP। तो इसे हम लिख देते हैं BP। और BP का वैल्यू क्या हो जाएगा? R प्लस L। ये हो जाएगा BP इज इक्वल्स टू R प्लस L। फिर ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू माइनस क्यू, तो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ Q अपॉन R प्लस L। फिर हम ये देखते हैं कि P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है। देन पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये है BP। अब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम इसे अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। तो VP इज इक्वल्स टू हो जाएगा VA प्लस VB। इसमें हमें डायरेक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो VP इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपॉन R माइनस L प्लस 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपॉन R प्लस L। और ये माइनस साइन। अब इसके बाद हम इनमें से इन टर्म्स को कॉमन ले लेते हैं 4 एप्सिलॉन 0 के एंड Q। तो हमें मिल जाएगा VP इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के
इंटू यहाँ पर अंदर बचा है 1/r-l, तो ये हो जाएगा 1/r-l माइनस 1 यहाँ बचा है r+l। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम हमें मिल जाएगा r-l इंटू r+l, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा r+l माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा r-l। तो ये हमें मिल जाएगा q/4πε0k इंटू r+l माइनस r+l अपॉन ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी इंटू a+b, जो कि होता है a² माइनस b²। तो ये हमें मिल जाएगा q/4πε0k इंटू यहाँ से r कैंसिल हो गया, तो ये बचा 12 अपॉन r² माइनस l²। और हमें पता है कि 2ql ये टर्म होती है जिसे हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। तो हमें v का वैल्यू मिल जाएगा 1/4πε0k इंटू 2ql मतलब p अपॉन r² माइनस l²। तो ये हमें मिल गया किसी भी पॉइंट पर एक्सियल पोजीशन में पोटेंशियल। अब इसमें हम चाहें तो एक कंडीशन इंक्लूड कर सकते हैं, इफ l इज वेरी स्मॉल एज कंसिडर टू r, तो Vp का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0k इंटू p अपॉन r²। तो ये एक्सियल पोजीशन में पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट पर, तो इसे नोट कर लीजिए। तो अभी हमने पढ़ा कि किसी भी डायपोल के कारण उसकी एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी डायपोल के कारण उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर कितना पोटेंशियल होता है। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्ज है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, जो कि ए और बी दो पॉइंट्स पर रखे हुए हैं। इसका सेंटर है O और इस डायपोल की लेंथ है 2l। अब इस बार इस सेंटर से इक्वेटोरियल पोजीशन में स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट का हमको पोटेंशियल फाइंड करना है जो कि है Vp। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो इस प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों चार्जेस के कारण होगा। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज रखा है ए पॉइंट पर, तो हम इसे लिख देंगे Va, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0k इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस। तो प्लस क्यू चार्ज से इस P का जो डिस्टेंस है वो कितना है AP, तो इसे हम लिख देते हैं AP। वैसे ही हम लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है बी पॉइंट पर, तो इसलिए इसका पोटेंशियल हो गया Vb, और इसे हम लिख देते हैं 1/4πε0k इंटू माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस। तो P का माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितना है Pb, लेकिन ये दोनों साइड्स इस ट्राइंगल की इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं AP इज इक्वल्स टू BP। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा Vb इज इक्वल्स टू 1/4πε0k इंटू ये माइनस यहाँ ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन, और Pb की जगह हम पुट कर देंगे AP, ये वैल्यू मिल जाएगा। फिर इसके बाद P पॉइंट पर पोटेंशियल देखते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P
ये हो जाएगा Vp इज इक्वल्स टू Va प्लस Vb। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू क्यू अपॉन Ap, और Vb की वैल्यू है -1/4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू क्यू अपॉन Ap। तो ये दोनों सेम क्वांटिटी हैं, तो हमें मिलेगा Vp 0। इसका मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन में किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होता है। और इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है कि यदि आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशन में दो पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट है x और ये पॉइंट है y, तो हमको किसी भी चार्ज को x से y पोजीशन तक लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, उसका पोटेंशियल 0 होगा। तो इसे भी नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम देखते हैं इस वीडियो लेक्चर का लास्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी है कैपिटल E। तो इसमें पॉइंट A पर एक टेस्ट चार्ज Q0 हमने रखा हुआ है। फिर इसके बाद हमने इस टेस्ट चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक कुछ डिस्प्लेस कर दिया, जो कि था dr, और इसके कारण इस चार्ज के पास कुछ पोटेंशियल स्टोर हो गया, जिसे हमने कह दिया dv। तो बस अब इसी dv का हमको रिलेशन फाइंड करना है इस E से। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल्स टू dw अपॉन q0। हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसको लाने में हमने वर्क किया था dw, तो ये हो गया। तो इसके बाद इस dw का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन हम ले लेते हैं छोटे से इंटरवल के लिए dw, और ये जो फोर्स है हमने इसको जब यहाँ से लिखा रहा है तो ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको अपोज कर रहा था, तो हम उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लेंगे -F इनटू डिस्प्लेसमेंट था dr। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि फोर्स और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन होता है, जो कि होता है F इज इक्वल्स टू Q0 इंटू E। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, हमें मिल जाएगा dw इज इक्वल्स टू Q0 E इंटू dr। तो इस Q0 को हम नीचे पहुंचा देते हैं, तो ये बन जाएगा dw अपॉन Q0 इज इक्वल्स टू -E इंटू dr, और dw अपॉन Q0 क्या बन गया dv। इसे हम लिख सकते हैं dv इज इक्वल्स टू -E इंटू dr। तो हमें ये एक रिलेशन मिल गया। इसके बाद हम चाहें तो इसका E का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा -dv अपॉन dr। तो ये रिलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने एक छोटे से स्पैन के लिए किया था, लेकिन हम यदि इसे इंटीग्रेशन नहीं लेकर सिंपल फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू V अपॉन R, या हम इसे लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू V अपॉन L, जितना भी हमने इसे डिस्प्लेस किया है। और इस बार इस नेगेटिव साइन को नहीं लेंगे क्योंकि ये हमने कैलकुलेशन के लिए लिया था। तो आज के टॉपिक में केवल इतना ही, इसे आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। थैंक यू।